हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जे लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 10 की पोएम ए टाइगर इन द जू एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी पोएट है लेस्ली नॉरिस। तो इस पोएम में दो तरीके के टाइगर के हालात को कंपेयर किया गया है। एक वो जो जू में है, जो एक पिंजरे के अंदर कैद है, और दूसरा जो जंगल में है, जो पूरी तरीके से फ्री। तो इस पोएम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद जितने भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यू हो या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, इन क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। स्टेंजा समझाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो इन क्वेश्चन का आंसर कहने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेंजा नंबर 1, ही स्टल्क्स इन विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। तो स्टल का मतलब धीरे धीरे से चलना, और विविड का मतलब क्लियर, और स्ट्राइप्स का मतलब जो टाइगर के शरीर में जो येलो और ब्लैक कलर के लाइन होते हैं उसे बताया गया है। तो इन लाइन के साथ, स्टेप्स के साथ ही स्टल्स वो चलता है, धीरे धीरे से चलता है। कहाँ पर? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब केज के, पिंजरे के जितने भी कदम है उतने कदम तक वो चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पेड्स मतलब पंजा, और वेलवेट का मतलब जो सॉफ्ट और जो स्मूथ होता है। तो टाइगर के जो पंजा होते हैं, पंजे के नीचे का जो भाग है वो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट है, जिसके कारण क्वाइट मतलब शांत होता है, क्योंकि वो चलने के बाद कोई भी साउंड नहीं करता। तो क्वाइट का मतलब साइलेंट होता है, शांत। तो कैसे हालात में? इन हिज क्वाइट रेज, मतलब गुस्से में। तो गुस्से में इस पिंजरे के अंदर वो चलता है, लेकिन गुस्से में है, लेकिन क्वाइट रेज मतलब शांत है, गुस्सा वो दिखा नहीं सकता। तो अब बारी है स्टेंजा नंबर 1 की क्वेश्चन की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, द टाइगर स्टल्स इन द डैश, टाइगर चलता है धीरे धीरे से। कहाँ चलता है? इन द आंसर केज, इसका आंसर है केज। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन द केज द टाइगर इज इन डैश मूड, केज के अंदर टाइगर कैसे मूड में है? द टाइगर इज इन एंग्री मूड, तो इसका आंसर हुआ एंग्री मूड, मतलब गुस्से में है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वाइट इज डैश, तो क्वाइट का मीनिंग क्या है? क्वाइट का मीनिंग, जैसे मैंने पहले बोला था, क्वाइट का मीनिंग है साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ही स्टल्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इन द अबव लाइन ही रिफर्स टू डैश, तो ऊपर के लाइन में ही किसे बताया गया है, मतलब ही कौन है? तो ही रिफर्स टू द टाइगर, ही से टाइगर को बताया गया है। तो अब हम मूव करते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। तो स्टेंजा नंबर 1 जो था वो जू के टाइगर के बारे में था, और स्टेंजा नंबर 2 जंगल के टाइगर के बारे में। तो जंगल में टाइगर क्या करता है या फिर क्या करना चाहिए, अभी हमें पता चलेगा। जैसे कि ही शुड बी लार्किंग इन शेडो एंड स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लार्किंग मतलब हाइडिंग, छुपना, और ही शुड बी लार्किंग उसे छुपा होना चाहिए। इन शेडो, कहाँ पर? शेडो तो वैसे साया होता है, लेकिन यहाँ पर पीछे बताया गया है, तो उसे छुपना चाहिए। इन शेडो कहाँ पर? लॉन्ग ग्रास के पीछे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जंगल में टाइगर ग्रास के पीछे ऐसे शिकार करने के लिए छुपता है, उसे ऐसे छुपना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इन लॉन्ग ग्रास के ऊपर से उसे स्लाइड करना चाहिए, मतलब फिसल जाकर नीचे की तरफ जाना चाहिए। कहाँ पर? कौन सी जगह पर? जंगल के कौन सी जगह पर? नियर द वाटर होल, मतलब वाटर होल के पास। वाटर होल का मतलब जैसे तालाब की तरह होता है जंगल पर, जहाँ पर एनिमल्स आकर पानी खाते हैं, उसे वाटर होल जहाँ कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वाटर होल के पास उसे छुपना चाहिए, और ऊपर ग्रास के ऊपर से फिसल खाकर नीचे की तरफ जाना चाहिए। क्यों? वेयर प्लम डेयर पास, जहाँ पर प्लम डेयर पार होता है, मतलब गुजरता है। प्लम मतलब हेल्दी फैट, तो हेल्दी फैट डेयर जहाँ पर गुजरता है, वहाँ पर उसे ऐसे छुपना चाहिए और स्लाइडिंग करना चाहिए ग्रास के ऊपर से। क्यों? क्योंकि उसे उस प्लम डेयर को पकड़ना है, हंट करना है, उसका शिकार करना है, जिस कारण ये सभी काम उसे जंगल में करना चाहिए। हम स्टेंजा नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, द टाइगर शुड बी लार्किंग इन द शेडो ऑफ डैश, टाइगर को छुपना चाहिए। कहाँ छुपना चाहिए? इन द शेडो, पीछे। किसके पीछे? उसका आंसर है लॉन्ग ग्रास के पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश पास नियर द वाटर होल, वाटर होल के करीब से कौन गुजरता है? उसका आंसर है प्लाम डेयर। प्लाम डेयर मतलब हेल्दी डेयर, जो फैट डेयर, बड़ा जो डेयर होता है, ढेर सारा मांस होता है जिसके डेयर में, मतलब फैट डेयर, तो वो। तो कौन गुजरता है? प्लाम डेयर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर शुड बी लार्किंग नियर द वाटर होल टू डैश, मतलब वाटर होल के पास टाइगर को छुपना चाहिए। क्यों छुपना चाहिए? टू डैश, क्या करने के लिए? टू कैच प्लाम डेयर, प्लाम डेयर को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मीनिंग ऑफ प्लाम डेयर इज डैश, मतलब प्लाम डेयर का जो मीनिंग है, तो प्लम का मीनिंग क्या है? हेल्दी डेयर, हेल्थी या फिर फैट डेयर। तो प्लम मतलब हेल्दी और फैट होता है, तो उसका आंसर हुआ हेल्दी एंड फैट डियर। तो स्टेंजा नंबर 3, जो
जंगल के टाइगर के बारे में ही है। जैसे कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब घुर्राना, ज़ोर ज़ोर से घुर्राना। तो ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे घुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस। कहाँ पर? घरों के चारों तरफ। अब ये घर कहाँ पर है? एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के जो सीमा, जहाँ पर जंगल ख़त्म होता है इस सीमा में, और जहाँ से गांव शुरू होता है, जो बहुत सारे घर होते हैं, इन घरों के चारों तरफ उसे स्नार्लिंग करना चाहिए, मतलब घुर्राना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लोज, मतलब उसका जो दिखाना, बियरिंग मतलब दिखाना, दिखाना चाहिए। व्हाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब दांत होता है, उसका सफ़ेद दांत दिखाना चाहिए। और हिज क्लोज, और उसका पंजा दिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज को टेरराइज करना चाहिए, मतलब भयभीत करना चाहिए, डर दिखाना चाहिए। ये सब सभी काम टाइगर को जंगल में करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक जू के एक केस के अंदर, पिंजरे के अंदर कैद है। तो स्टेंजा नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एट द बॉर्डर और एज ऑफ द जंगल द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग टू डैश। तो जंगल के बॉर्डर या फिर एज में, मतलब सीमा में, टाइगर शुड बी स्नार्लिंग, टाइगर को स्नार्लिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए। टू डैश, क्यू, टू टेरराइज द विलेज, विलेज को भयभीत करने के लिए या फिर डर दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एट द एज और बॉर्डर ऑफ द जंगल द टाइगर स्नार्लिंग। तो जंगल के जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर टाइगर स्नार्लिंग करना चाहिए, मतलब कौन सी जगह में उसे स्नार्लिंग करना चाहिए? अराउंड हाउसेस, मतलब घरों के चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टू टेरराइज द विलेज, विलेज को टेरराइज करने के लिए द टाइगर शोज इज डैश। तो टाइगर शोज, टाइगर दिखाता है, क्या दिखाता है? हिज, उसका क्या दिखाता है? उसका आंसर हुआ वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत, तो उसका वाइट फैंग मतलब सफ़ेद दांत, एंड क्लोज मतलब पंजा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइगर टेरराइज द विलेज इन डैश, टाइगर विलेज को टेरराइज करता है, कहाँ पर, कौन सी जगह पर? उसका आंसर हुआ एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के सीमा पर। स्ट्रेंजर नंबर 4 जो जू के टाइगर के बारे में है, तो क्या कहा जा रहा है? जैसे कि बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो कैद है, कहाँ कैद है? इन ए कंक्रीट सेल, मतलब एक कंक्रीट के, मतलब जो सीमेंट या फिर रेत से जो बनाया जाता है, तो उसके सेल में, मतलब एक कोठरी में वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो ताकत है बिहाइंड बार्स है, मतलब सलाखों के अंदर है। तो उसको जितनी भी ताकत है सलाखों के अंदर होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकता, या फिर वो अगर कुछ करना चाहे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक कोठरी के अंदर वो कैद है। और ये कैद होने के कारण ये उसे क्या करना पड़ रहा है? स्टल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उस केज के, मतलब उस पिंजरे की जितने भी लेंथ है, जितने भी लंबाई है, इन लंबाई में उसे सिर्फ स्टल्किंग कर रहा है, मतलब सिर्फ धीरे धीरे से चल रहा है। और क्या कर रहा है? इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, मतलब नज़रअंदाज कर रहा है। तो विजिटर्स को उसे नज़रअंदाज करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक कोठरी में कैद है। तो कैद होने के कारण उसको अगर विजिटर्स को अटैक करना हो या फिर किसी के ऊपर आक्रमण करना हो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सभी ताकतें सलाखे के अंदर कैद है। स्टेंजा नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि इन द जू द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर बिकॉज ही इज लॉक्ड इन डैश। तो जू के अंदर टाइगर इग्नोर द विजिटर, विजिटर्स को नज़रअंदाज कर रहा है, बिकॉज ही इज, कारण ही इज लो, कारण वो कैद है, कहाँ कैद है? इन, उसका आंसर कंक्रीट सेल, मतलब एक कंक्रीट के कोठरी में। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, मतलब उसे पकड़ा जाने के बाद, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज डैश, टाइगर के जितने भी ताकत है इज डैश, कहाँ पर है? इज इन बिहाइंड बार्स, मतलब सलाखों के पीछे, उसका सभी ताकत सलाखों के पीछे है उसे पकड़ा जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, इन द जू द टाइगर इग्नोर्स डैश, जू में टाइगर इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, किसे नज़रअंदाज करता है? इग्नोर्स विजिटर्स, विजिटर्स को नज़रअंदाज करता है। तो अब फाइनल स्टेंजा, मतलब स्टेंजा नंबर 5, जैसे ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है, क्या सुनता है? लास्ट वॉइस, मतलब जो अंतिम जो वॉइस है उसे वो सुनता है, कब सुनता है? एट नाइट, रात को सुनता है। ये वॉइस किसका वॉइस है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स जो निगरानी करने के लिए या फिर कुछ हालात कैसा है उसे जानने के लिए जो पुलिस या फिर फॉरेस्ट के ऑफिसर्स जो पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, उसे पेट्रोलिंग करना कहते हैं। तो उस पेट्रोलिंग कार का आवाज़ वो रात को सुन, और क्या करता है? स्टेयर्स, और देखते रहता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, उसका जो चमकीला चमकदार जो आइज है, आँखें, उन आँखों से वो देखते रहता है, कहाँ पर? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब चमकदार तारों की तरफ वो रात को सिर्फ ऐसे ही
देखते रहता है उसके चमकदार आँखों से। स्टेंजा नंबर 5 की कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एट नाइट द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ डैश। एट नाइट, रात को, द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस, अंतिम जो शब्द हो, वॉइस है, उसको टाइगर सुनता है। अब ये वॉइस ऑफ डैश, वॉइस ऑफ क्या, किसका वॉइस है? तो वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन द जू द टाइगर स्टेयर्स एट द डैश। इन द जू, जू में टाइगर देखते रहता है, कहाँ देखते रहता है, कहाँ पर? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट स्टार मतलब चमकदार तारों की तरफ वो देखते रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, द आइज ऑफ द टाइगर इज डैश। टाइगर के आंखें कैसा है? टाइगर के आंखें ब्रिलियंट है, मतलब चमकदार है। टाइगर इन द जू और बाकी चैप्टर के एमसीक्यू और अदर क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस के ऊपर आने वाले दिनों में आपको और बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेगा, जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही सहायता करेगा, हेल्प करेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।